नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन्य प्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ चिड़ीखो में। वन्य प्राणी अभ्यारण्य चिड़ीखो नरसिंहगढ़ में स्थित है। ब्रिटिश काल में या फिर ये कहें कि अंग्रेजों के शासनकाल के समय में चिड़ीखो अभ्यारण्य को शिकारगाह के रूप में जाना जाता था तथा इसकी समृद्ध एवं प्राकृतिक एवं वन्य प्राणी धरोहर को संरक्षित करने के उद्देश्य से सन 1974 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया था, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए प्रकृति की धरोहर सुरक्षित रह सके तथा उन्हें आने वाली पीढ़ी को उनसे रूबरू कराया जा सके। चिड़ीखो अभ्यारण्य भोपाल और राजगढ़ जिले के समीपस्थ वनों का वन्य प्राणी से समृद्ध भाग है। यहाँ लगभग 57 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह अभ्यारण्य प्रकृति के अद्भुत वरदान की तरह विभिन्न जीव जंतुओं, वनस्पतियों तथा जलीय क्षेत्रों से समृद्ध है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये वन्य प्राणी अभ्यारण्य नरसिंहगढ़ चिड़ीखो का रेस्ट हाउस है। यहाँ पर 24 घंटे रुकने का चार्जेस 1000 रुपये हैं, जिसमें आप जब अपनी 4 व्हीलर वाहन से अंदर आते हैं रेस्ट हाउस के लिए तो एंट्री गेट पे आपको 300 रुपये का टिकट अलग से लेना होता है तथा यहाँ पे जब आप रुकेंगे तो जो भी खाना खाएंगे उसका चार्जेस अलग रहेगा। बता दें कि 1000 रुपये में आपको सिर्फ एक रूम ही उपलब्ध कराया जाता है। चिड़ीखो को विशेष बनाने वाला ये तालाब है, जिसका आकार चिड़िया के समान है। चिड़ीखो में प्रमुख मानव निर्मित ये तालाब है, जो कि चिड़िया के आकार की तरह दिखता है। लगभग 22 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जब आप अभ्यारण्य घूमने के लिए आएँ तो आपको कुछ सावधानियां रखनी होती है, जैसे कि जब आप अभ्यारण्य में घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको साथ में कोई ज्वलनशील पदार्थ जिससे कि आग लग सके उसको नहीं लेके आना है, ना ही किसी प्रकार का कोई हथियार आप अभ्यारण्य के अंदर लेके आ सकते हैं। तथा जब आपका वाहन अभ्यारण्य के अंदर चल रहा हो तब आपको हॉर्न का प्रयोग बहुत ही कम करना होता है और आपके वाहन की रफ्तार 20 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। जंगल क्षेत्र में जानवरों एवं वृक्षों के साथ छेड़छाड़ ना करें। जंगल में किसी भी तरह का नशा करना सख्त प्रतिबंधित है। जंगल में कहीं कोई प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप भी जंगल में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे। जंगल में घूमने के दौरान शोर नहीं करना है तथा वन्य प्राणियों को घर से लाई गई किसी भी प्रकार की कोई सामग्री नहीं खिलाना है। यह तालाब चारों ओर से हरे भरे वृक्षों से ढकी हुई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अभ्यारण्य के पूर्व में पार्वती नदी तथा पश्चिम की ओर बड़ौदिया तालाब है, जो कि अभ्यारण्य की सौंदर्यता को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। यह अभ्यारण्य राज्य के शासकों के द्वारा बनाया गया था। और प्राचीन काल से इस अभ्यारण्य का उपयोग शासकों के द्वारा शिकार के रूप में किया जाता था। इस अभ्यारण्य में विभिन्न स्थानों से प्रवासी पक्षी यहाँ पहुँचते हैं।
इस अभयारण्य में हम स्थानीय और प्रवासी पक्षियों को आसानी से देख सकते हैं तथा इस अभयारण्य में मुख्य रूप से दुग्धराज पक्षी को भी देखा जा सकता है। यहाँ अभयारण्य में चीतल, सांभर, जंगली सुअर, नीलगाय आदि वन्य प्राणियों को देखा जा सकता है तथा यहाँ पर प्रवासी पक्षियों तथा अन्य पक्षियों की कुल 170 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये जो रास्ता आप देख पा रहे हैं ये वॉच टावर की ओर जाता है और वॉच टावर ऊंचाई पर होने के कारण आप पूरे जंगल को वहां से एक नज़र में देख पाएंगे। वैसे तो चिड़ीखो अभयारण्य पूरे साल खुला रहता है, लेकिन इसमें बुधवार के दिन साप्ताहिक अवकाश रहता है, तो आप बुधवार के दिन ना आएँ क्योंकि बुधवार के दिन पूरा अभयारण्य बंद होता है। अभयारण्य जब भी आप घूमने के लिए आएँ तो पूरा दिन का प्लानिंग करके आएँ क्योंकि अभयारण्य के आसपास कई और दार्शनिक स्थल हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर पे करोटिया गुफा है, काली माता जी मंदिर। यहाँ पर गुफा के अंदर से लोग निकलते हैं और अपने आप को रोमांचित महसूस करते हैं, जो कि अभयारण्य से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे नंबर पर 16 खंभ है जो कि अभयारण्य से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तीसरे नंबर पर शाका श्याम जी मंदिर है जो कि अभयारण्य से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथे नंबर पर छोटा महादेव मंदिर है जो कि नरसिंहगढ़ में है और अभयारण्य से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पाँचवें नंबर पर जल मंदिर है जो कि नरसिंहगढ़ में है और अभयारण्य से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। छठे नंबर पर प्राचीन किला नरसिंहगढ़ है जो कि लगभग 16 किलोमीटर है अभयारण्य से उसकी दूरी, तथा सातवें नंबर पर हनुमान गढ़ी है जो कि अभयारण्य से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। अभयारण्य में मुख्यतः कल्दी, धावड़ा, खेर, खाकरा, महुआ, अर्जुना आदि प्रकार के पेड़ हैं।